ओके। हेलो सर। हेलो, मैं ऑडिबल हूँ आयुष? हाँ सर, हाँ आ रही है आपकी आवाज। ओके, तो कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले बधाई हो कि आपको आईआईटी बॉम्बे में थैंक यू सर। एमएससी ऑपरेशन रिसर्च मिला है, नहीं? ओके। आवाज़ क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है क्लियर। ओके। तो बताइए, कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है सर, अभी मिल गया आईआईटी बॉम्बे में। और जैसे अब तक की जर्नी रही है, हम्म। आशा करते हैं आगे की भी होगी, आपका भी साथ रहेगा आगे। हाँ हाँ, पहले भी था, बाद में भी रहेगा। थोड़ा बताइए अपने बारे में, कैसे कैसे रहा जर्नी अभी तक, बचपन से अभी तक का। सर मेरा नाम आयुष खरात है और मैं प्रॉपर पुणे का रहने वाला हूँ, हम्म। महाराष्ट्र। मैंने अपना 11th 12th और ग्रेजुएशन भी यही मेरे होम टाउन से किया है। हम्म। और मैंने अपना बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स मॉडर्न कॉलेज से किया है, शिवाजी नगर। हम्म। और जैम एमएस के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 274 था। हम्म। ओके, तो एससी कैटेगरी में आपको उसमें मिला है, नहीं? यस सर, यस। ठीक है। तो कैसे कैसे तैयारी की है, थोड़ा बताइए। तो आप क्या कभी ड्रॉप है या अब उसमें हो आप? अपियरिंग मतलब थर्ड ईयर कंप्लीट किया? हाँ सर, वैसे अपीयरिंग ईयर में था मैं, ओके। एक्चुअली। और हाँ सर, और कॉलेज का मुझे बहुत लेट पता चला एक्चुअली जैम के बारे में। हम्म। और मैंने लाइक अगस्त में प्रिपरेशन मेरा स्टार्ट किया था। ओह, ओके। और कॉलेज में कैसा था सर, कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी था। हम्म। और बहुत मतलब टीचर्स का बहुत प्रेशर था, अगर एक भी दिन ज्यादा नहीं थे तो घर पे फोन आ जाता था कि आपका अच्छा। लड़का कॉलेज नहीं आ रहा है। कॉलेज नहीं आ रहा है, हाँ हाँ। सर, हाँ। और सर उनका कैसा माइंडसेट है कि बच्चों ने ना आगे एक्सेल नहीं करना चाहिए, उन्होंने लाइक उनके ही कॉलेज में रहना चाहिए और फिर वही की कोई लोकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके आगे पढ़ना चाहिए। ओके, वो तो चाहते बहुत हैं। वैसे कम, हम्म। हाँ, तो बहुत सर कम अवेयरनेस था। और फिर पता चला जैम के बारे में, आपके बारे में पता चला यूट्यूब हम्म। से। तो सर अगस्त में रिकॉर्डेड बैच खरीदा मैंने कोई लाइव बैच में नहीं था मैं, हम्म। रिकॉर्डेड बैच खरीदा। हम्म। और सर फिर वैसे पढ़ना स्टार्ट किया। और डीपी पे सॉल्व, पीवाई की सॉल्व करे बहुत सारे। हम्म। और डाउट क्लास भी ज्वाइन करते थे सर ने। अभी सर ऐसा मैं कोई लाइव क्लास में था नहीं। हम्म। एक आपसे बात करने मिलता था लाइव। हाँ। और जो बाकी बच्चे थे, वो जब भी क्वेश्चंस पूछते थे तो उनके डाउट से भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था हम्म। और कुछ नई चीज सीखने को मिलती थी। और उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ सर। हाँ, डाउट क्लास अब रेगुलर ज्वाइन करते थे ना, डाउट क्लास से, है ना? फ़ायदा हुआ, ओके। हाँ सर। तो सिलेबस आपने अगस्त में जैसे रिकॉर्डेड खरीदा, फिर कितना टाइम लगा सिलेबस कंप्लीट हाँ करने सर। में आपको? कितना टाइम दिए? सिलेबस सर मेरा पूरा कंप्लीट नहीं किया था मैंने, हम्म। ऑलमोस्ट 80-85% किया था। हम्म। जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस था और जो नॉन पैरामेट्रिक था वो नहीं कर पाया था मैं। हम्म। मेरा सेमेस्टर एग्जाम भी था उस टाइम, तो मैंने ऑलमोस्ट 80% सिलेबस किया और अच्छे से किया था एकदम मतलब। हम्म। और लाइक 85% सिलेबस किया, जो नए टॉपिक्स ऐड किए थे मैं वो नहीं कर पाया। ओके। उसके पहले का, हाँ, उसके पहले का जो भी था वो सब मैंने कर लिया था आपने सर। किया, ओके। हाँ फिर सर। उसके बाद आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए, है ना? और हाँ सर। तो क्या डीपीपीज, जो ड्राइव में ऑलरेडी बहुत सारे डीपीपीज थे वो आपने सॉल्व किए, पीवाईक्यू और डीपीपीज, तो क्या हाँ मॉक सर। टेस्ट लगाए कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर, मॉक टेस्ट आपके ही पोर्टल से लिया था मैंने। हम्म। और मॉक टेस्ट में सर कैसे मैंने लाइक 5-6 मॉक टेस्ट सॉल्व किए हम्म। और फिर उन्हीं को वापस से सॉल्व किया आगे। ओके। और हाँ सर, तो और उससे उससे क्या हुआ सर, आपके पोर्टल पे जैसे कैलकुलेटर का भी ये है, हम्म। ऑप्शन है। हम्म। तो उससे सर थोड़ा कैसे लाइक एक कैसे यूज करना ओवरव्यू आ है, गया हाँ, था कि कैसे यूज करना है। कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, हाँ। हम्म। और उससे सर फिर लाइक वही टेस्ट दोबारा देने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और वही टेस्ट देने से कैसे मतलब वही 5-6 टेस्ट मुझे मतलब जो बहुत अच्छे लगे, जिनका लेवल हाँ, अच्छा अच्छा खासा अच्छा। है,
तो मैंने लाइक उन्हीं को एक दो बार रिपीट किया था, और उसके बाद मैंने और भी टेस्ट दिए थे। ज्यादा टेस्ट नहीं दे पाया था मैं, बट जितने भी टेस्ट दिए उनको लाइक मैंने रिपीट किया था। हाँ, एनालाइज किया, लाइक वही रिपीट टेस्ट किया, बार बार रिवाइज किया। रिपीट किया। यस सर, यस सर। ओके, गुड। और जैसे बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर कि कोई अगर टेस्ट देते तो उसके क्वेश्चन को ठीक से एनालाइज नहीं करते कि यहाँ पे ऐसा मिस्टेक हुआ है, और यहाँ पे ये चीज ठीक करनी चाहिए। तो मैंने लाइक हर क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख लिख के रखा था कि यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, ताकि जब मैं उसको दोबारा सॉल्व करूँ तो मुझे याद आए कि यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, और फिर उस मिस्टेक को यहाँ पे नहीं करना है। तो मैंने ऐसे लिखा था वो पूरा लाइक। राइट, हाँ, ताकि अगली बार गलती नहीं करनी वो। हाँ सर, हाँ। ओके, नाइस। तो अब शिवाजी नगर महाराष्ट्र से है नहीं? ओके। जी तो सर। ये क्या आपकी यूनिवर्सिटी शिवाजी यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, ऐसा कुछ है क्या, जो आपके कॉलेज है? नहीं नहीं सर, अपना एसपीपीयू, अच्छा, ओ, एसपीपीयू के अंडर आती है। सावित्री। हाँ तो सर, हाँ। क्योंकि शिवाजी यूनिवर्सिटी वही है आप जहाँ रहते हैं, शिवाजी नगर में ही शिवाजी यूनिवर्सिटी? नहीं नहीं सर, नहीं, वहाँ नहीं आता है, वहाँ कोलापुर, पर कोलापुर लाइक में, एसपीपीयू है। वो कोल्हापुर में है शिवाजी यूनिवर्सिटी। हाँ सर, हाँ, हाँ कोल्हापुर सर। महाराष्ट्र, हाँ, क्योंकि शिवाजी नगर आपने बताया ना, तो मुझे लगा वो शिवाजी यूनिवर्सिटी जो है ना वो कोल्हापुर में है, शुरू किया है। ओके, हाँ नाइस। सर, हाँ। हाँ, क्योंकि उनमें कुछ प्रोफेसर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त ही हैं, हम लोग मिलते रहते हैं, तो ऐसा हम कर रहे हैं। अच्छा ओके। अच्छा। तो बताइए, जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं उनको क्या लगता है, आपको क्या कैसे करना चाहिए, थोड़ा उनको हेल्प हो सकता है, कैसे गाइड करेंगे नए बच्चों के लिए? सर, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि स्टार्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, एंड कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो वो चीज देख के लाइक डिसहार्टन नहीं होना है, आगे सॉल्व करते जाना है। एंड लाइक एक पॉइंट फिर ऐसा आएगा कि क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। एंड बहुत सारे मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट टालना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे पेपर में बैठ के आपको हाँ, लाइक क्वेश्चन ही सॉल्व करना एग्जैक्टली, है। जैसा मॉक टेस्ट होगा और एक्चुअल वैसे ही एग्जाम होगा, तो एग्जाम की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के थ्रू हो जाएगी, क्योंकि मॉक टेस्ट भी वैसे ही, एग्जाम यस भी सर, एक जैसा मॉक टेस्ट, जैसा मान लो ऐसा आखिरी मॉक टेस्ट है, तो उस तरह से अगर आप यस सर, टेस्ट हाँ, देंगे तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी एग्जाम देने की। गुड। यस सर। और सर, कैसे मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, मतलब टाइमर चलते रहता है, तो वो भी एट द बैक ऑफ द माइंड चलता है कि हाँ बहुत टाइमर लगा है। और फिर लाइक वो सिचुएशन को जब आप फेस करते हैं, लाइक थोड़े से टाइम में हमको लाइक 60 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं, तो वो एक लाइक वो सॉल्व करते करते, टेस्ट देते देते, फिर एक टाइम बाद हमको लाइक उसका आइडिया आ जाता है कि एक्चुअल पेपर में कैसे होने वाला है। तो टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइक डाउट क्लास भी अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कोई पर्टिकुलर डाउट है, आपका डाउट सॉल्व हो गया, ठीक है, तो उसके बाद लाइक दूसरे के डाउट्स भी सुनने हैं, और उनके डाउट्स सुन के जो लाइक आपको इम्पोर्टेंट लगता है, अच्छा इसने जो डाउट पूछा, वो ऐसा लाइक नोट डाउन करने चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है सर कि हमको कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है जब हम पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत बार कोई क्वेश्चन हमको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा के जाता है, दूसरों के डाउट कोई कॉन्सेप्ट सिखा जाता है, तो लाइक वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी बर्डन में आके कोई पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, रटना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है, समझना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को, और वही बस है। गुड, तो आपने सही बताया। और बाकी कितने घंटे आप, कॉलेज तो आपका बहुत स्ट्रिक्ट था, रेगुलर था, तो कैसे कैसे आप पढ़ाई, बहुत रात को स्ट्रिक्ट था सर। जैसे आप तो रिकॉर्डेड देखते थे, तो कैसे कैसे कर रहे हैं? हाँ सर। सर, रिकॉर्डेड बैच लाइक मैं घर पे आ जाता था अराउंड 8 PM तक, क्योंकि लाइक मेरा कॉलेज बहुत दूर था मेरे घर से, तो लोकल में लाइक 1 डेढ़ घंटा जाता था ट्रैवलिंग के लिए, उसके बाद। और उसके बाद फिर वापस घर पे आना, तो वो थोड़ा थका हुआ होता था, तो लाइक फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा कुछ खा पी के मैं बैठ जाता था पढ़ने, लाइक अराउंड 8:39 तक बैठ जाता था। तो और 9 से फिर 11 पढ़ता था, और फिर 11:30 को तो डाउट क्लास होती थी आपकी, तो वो ज्वाइन करता था। तो ऐसे मैंने लगभग लगभग 3-4 मंथ्स किया, और उसके बाद मैंने कॉलेज को बोल दिया था कि मैं नहीं आने वाला, मुझे लाइक हाँ, कॉलेज को मुझे लाइक प्रिपेयर करना है, अच्छे से फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो हमारी जो एचओडी मैम थे,
उन्होंने लाइक सपोर्ट किया, लाइक उन्होंने एनकरेज किया कि अच्छा आप दे रहे हो एग्जाम तो ठीक है। हम्म और जो मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था उस दिन, लाइक हम्म वो जो मैंने बाकी के टीचर्स से भी बात करी डिपार्टमेंट में, हम्म तो उन्होंने पूरे स्टाफ के सामने मुझको बोल दिया था कि तुमसे नहीं होगा, अगर हो गया तो फिर मुझसे 5 स्टार होटल में पार्टी ले लेना। और हाँ, मैं सर वो, हाँ मैं वो सुन के सर बहुत डिप्रेस, लाइक हाँ डिप्रेस हो निराश गया। हो गया था। हाँ, तो मैंने उसी उसी समय लाइक बाहर निकलने के बाद आपको टेक्स्ट किया था, हम्म सर ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो और आपने लाइक फिर आपने कहा था कि पार्टी में मुझे भी बुलाना, मुझे याद है सर आपने कहा था। हाँ हाँ, मैंने वही कहते हैं, और उनको गलत प्रूफ करो, पार्टी में मुझे ही बुलाना और क्या। हाँ आपने कहा था सर, तो वो लाइक वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने लाइक फिर ठान लिया था कि आपको लेट डाउन नहीं करना है। वाह। तो और मैंने सर लाइक अच्छे से प्रिपेयर किया, और जितना हो सकता था मेरी तरफ से मैंने किया, और फिर लाइक हो गया सर। बिल्कुल, आपने जहाँ से जैसे होता है कि हमारे आसपास जितनी अवेयरनेस है, आपके यहाँ कम अवेयरनेस है, और वहाँ से मान लो कोई बच्चा हाँ सर। मुंबई में है, दिल्ली में है, तो उसको ज़्यादा पता है इन सब चीज़ों का। आप हाँ महाराष्ट्र सर। के एक दूर दराज डिस्ट्रिक्ट शिवाजी नगर में वहाँ हैं, और वहाँ चीज़ें अवेयरनेस नहीं है, फिर भी आप अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। कोई बच्चा आपके आसपास से नहीं जा रहा है, तो आप एक नई चीज़ें ट्राई करते हैं, तो लोग उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग डिफिकल्ट होता है। उनको लगता है कैसे हाँ कर सर। पाएगा, यहाँ से आज तक तो किसी ने किया नहीं, तुम कैसे कर लोगे। तो वैसा उन लोगों को लगता है। हाँ सर। लेकिन वो अपना हाँ सर हार्ड वही। वर्क है, अपना डिटर्मिनेशन है, हमारे पास जैसी है ना विल पावर है, वो डिसाइड करता है कि हम कितना आगे जाएंगे। तो आपके अंदर वो विल हाँ पावर था, आपने ट्राई किया, और देखिए, तो आज मैडम को बोलिए, मैडम मिठाई खिलाइए, उनको बोलिए मैडम पार्टी दो मुझे। उनको सर उनको सर अभी तक नहीं बोला है मैंने। मैं लाइक मैंने ऐसा सोचा था कि जब मेरा ऑफर लेटर आएगा तब मैं जाऊंगा उनको मिलने। अभी हाँ, जाऊंगा सर, कल जाऊंगा आ जाए, मिलने कल उनको। 9 तारीख है ना, तो आजकल में ही आने वाला था, आ गया होगा ऑफर लेटर तो, आ गया ना। हाँ सर, एक्चुअली 9 को आने वाला था, वो ओ, 8 को शाम शाम को आ गया, आठ ही तारीख को आ गया था वो। ओके, गुड। हाँ ठीक है, उनको हाँ सर। रेस्पेक्टफुल्ली बस उनको कॉन्ग्रेचुल, उनको मिठाई खिलाओ, और उनको रियलाइज हो कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी बच्चे हैं जो कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इनकरेज करें, गाइड करें, उनको अपॉर्चुनिटी दे तो कर सकते हैं। क्योंकि ये नहीं देखते ना कहाँ से हैं आप, किस जगह से हैं, किस यूनिवर्सिटी से, ये एग्जाम थोड़ी देखती है। एग्जाम देखती है बच्चा कितना आगे जाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग कितना मेहनत कर रहा है, हाँ तो सर। उस पर डिपेंड करता है। हाँ आपने सर। कोशिश किया, आप वहाँ से निकले, क्योंकि है ना एक दूर दराज एरिया से आगे निकल के आना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और है ना, जैसे बिगिनर आप, हाँ सर। आपके बाद आपके जूनियर को भरोसा रहेगा, नहीं भैया ने किया तो हम भी कर सकते हैं, वैसा रहेगा। आपके घर हाँ में सर। लोगों को एक भरोसा रहेगा आसपास, जब किसी को हम देखते हैं कोई कुछ कर लेते हैं तो हमें भरोसा हो जाता है इन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर होता है उनके लिए थोड़ा चैलेंज होता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। हालांकि टीचर का भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता, बस उनको ये लगता है कि चूंकि आज तक किसी ने किया नहीं, तो भरोसा वो भी नहीं करते कि शायद कोई कर पाएगा, ऐसा है। बट आपने किया है तो आगे से वो कहेंगे कि हाँ उसने किया, आप बाकी बच्चों को भी बोलेंगे कि आपने किया, तो देखो आयुष ने किया था, तुम भी कर सकते हो, कोशिश करो, वैसा है। तो हमारा टीचर बुरा नहीं हाँ सर। चाहते, बस उनको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आप प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट करोगे, कॉलेज का भी लॉस होगा, तो इसीलिए ऐसा बोला होगा। बट ठीक है, फिर भी मिलिए, उनको अच्छा लगेगा आपका रिजल्ट आया तो, है ना, ये है। हाँ सर। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप दूर दराज से कर रहे हैं, तो अरे थैंक यू सर। हम्म। उल्टा सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ टीचर लाइक यू। हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान को कि हर स्टूडेंट को आप जैसा टीचर मिले, और आशा करते हैं कि सर आपका साथ आगे भी रहेगा। मुझे पीएचडी भी करनी है एक्चुअली। ओ गुड। तो सर वही सर, हाँ, कई और लोग मैं हैं यही वहाँ विश से। करूंगा कि बोलिए बोलिए। आपका लाइक गाइडेंस हो आगे। बिल्कुल रहेगा, मैं तो हूँ कोचिंग फील्ड में, शायद ना भी रहूँ, क्योंकि मेरा प्लान खुद आईआईटी ज्वाइन करने का एज ए फैकल्टी। तो अभी मैं उसी प्रोसेस में हूँ, तो एक बार आईआईटी ज्वाइन कर लूँगा तो शायद मैं इसको कंटिन्यू ना करूँ, या कोई और मेरी जगह करना चाहेगा तो करेगा। बट गाइडेंस तो रहेगा ही, मैं अगर कहीं आईआईटी में भी फैकल्टी हूँ स्टिल, क्योंकि मेरा ये कोचिंग एम्बिशन नहीं है, मेरा एम्बिशन है, मैं बचपन से प्रोफेसर बनने का सपना देखता था, और अभी हूँ भी, पिछले 2-3 साल से मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, अभी भी हूँ, और आगे भी, आगे थोड़ा और बेटर ट्राई कर रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, आगे आईआईटी में जाएंगे, फिर बाद में देखते हैं यूएस हार्वर्ड प्रिंसटन, ये सब एमआईटी सब जाएंगे। ये है अपना, ये ड्रीम है, थोड़े दुनिया का एक्सप्लोर करेंगे एज ए फैकल्टी, चाहे विजिटिंग रिसर्चर हो, विजिटिंग प्रोफेसर हो। तो जैसे अभी जो छोटी जगह से, हम भी बहुत छोटी जगह से, बिहार के सीतामढ़ी के, है ना, सीतामढ़ी में भी, सीतामढ़ी से 30 किलोमीटर दूर मेरा घर है नेपाल बॉर्डर पे, फिर भी वहाँ पे हमने सपना देखा, फिर कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और यहाँ तक पहुँचे हैं। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, तो हो जाएगा। जैसे आपके महाराष्ट्र से कई लोग, तुषार है, तुषार वालुंज है, वही महाराष्ट्र का ही था वो, आई थिंक हाँ, पुणे मैं से उनसे बात हो गया था हुआ सर, ना। तुषार और उनसे हाँ, उनसे तो बात वो किया था। हाँ ओआर में सर। एमएससी प्लस पीएचडी दोनों किया है, ऐसा है। अच्छा सर। उसकी जो वाइफ उनसे है, बात किया सर, थोड़ा
हाँ उन्होंने कहा था एएसआई डिपार्टमेंट के शायद वो। हाँ, उसकी वाइफ मयूरी है, वो हमारी स्टूडेंट ही रही हैं और वो एएसआई से एमएससी की है। तो वो दोनों अभी शादी हाँ रिसेंटली हाँ शादी की हैं। तो वो मतलब आपको तुषार गाइड कर सकता है, क्योंकि तुषार ने खुद ऑपरेशन रिसर्च में आईआईटी बॉम्बे से एमएससी प्लस पीएचडी किया है। और मेरा दोस्त रहा है, क्योंकि हम लोग साथ ही एडमिशन लिए थे, वो ओआर में था, मैं एएसआई में था, तो उस टाइम उसको मैं जानता हूँ। तो वो आपको ओआर में अगर कभी कुछ दिक्कत होगी डिपार्टमेंट, तो वो उससे गाइड ले। बाकी मैं तो हूँ ही अवेलेबल, तो मैं भी आपको हेल्प करूँगा जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेझिझक होकर आपको हेल्प मांगना है। और आप यस आसपास के, सर अपने यस सर। आसपास के बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि है ना, मेन होता है जैसे जहाँ बहुत लोग कर रहे हैं तो वहाँ कुछ करना आम है, लेकिन जहाँ कोई नहीं कर पाता, हाँ कोई एक बच्चा अच्छा कर लेता है, तो वो उस एरिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। और है ना, फिर वो बाकी लोगों के रास्ते खोलता है। तो इस तरह से आप हैं, तो आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और आपने थैंक यू सर एटलीस्ट थैंक यू। अपने टीचर को, है ना, उनको भी अच्छा फील होगा, हमें भी अच्छा फील होगा, आपने खुद किया, आपके फैमिली के लिए अच्छी बात है। और एक टीचर जिनको भरोसा नहीं था, वो समझिए अब उनको भरोसा हो जाएगा, नहीं आप भी, आपने भी किया और कोई और भी कर सकते हैं। तो ये बहुत हाँ चैलेंज था, हाँ मुझे भी सर। उस दिन था, वो आपने कहा बहुत, है ना, मुझे भी लगा कि लोग एनकरेज करने चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि शायद यहाँ से कोई कर पाएगा, उनको ऐसा लगता है। हाँ सर। आपने किया एटलीस्ट, और बहुत अच्छी बात है। सो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी एंड में कुछ अगर आप मैसेज देना चाहें जो एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली हम लोग भी, मेरा भी टारगेट ऑनलाइन का यही रहता है कि तो दूर दराज के बच्चे हैं, सिटी में तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दूर दराज के बच्चों को अगर हेल्प कर पाए अफोर्डेबल फीस में, तो हम करते हैं वैसा। सो आप जैसे जो बहुत दूर दराज के महाराष्ट्र में, जैसे हमारे यहाँ कोल्हापुर के बच्चे हैं, शिवाजी नगर आप बोल रहे हो, पुणे, या हर तरह के महाराष्ट्र के, तो हर गाँव से बच्चे हमारे यहाँ, नासिक के बच्चे हैं, तो कई जगह रहते हैं महाराष्ट्र के, बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं। तो उनको जो बच्चे हैं ना, थोड़े जैसे मान लीजिए शुरू में डिस्करेज रहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ अगर एडवाइस देना चाहे, कैसे आपने इस जर्नी में अपने आप का हिम्मत बनाए रखा, जबकि लोगों को भरोसा नहीं था आप कर पाएंगे, टीचर को भरोसा नहीं था कॉलेज के, फिर भी आपने किया, तो उसके लिए एक फाइनल एक बार आप जो बता सकते हैं, या प्रिपरेशन से रिलेटेड, फिर हम वहीं क्लोज करेंगे। एक चीज हमको याद रखनी है प्रिपरेशन के वजह से कोई भी एग्जाम के लिए, हम्म। कि अपना जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड रखना है। हम्म। अगर बहुत सारी चीजों के पीछे भागेंगे तो ना ये ठीक से होगा ना वो ठीक से होगा। हम्म। जैसे मैंने मेरे प्रिपरेशन के समय बस लाइक एक ही रेफरेंस बुक यूज किया था, एससी गुप्ता, विकी कपूर, हम्म। और जो आपने गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड किया था उस वही यूज किया था। उसमें लाइक बहुत सारी चीजें थी हम्म। जो लाइक हेल्पफुल थी। हम्म। मैंने ज्यादा मटेरियल सॉल्व नहीं किया था, तो लाइक वही बात है कि ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, बहुत लिमिटेड रखना है अपने रिसोर्सेज को। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हो हम्म। तो लाइक उसी टीचर से पढ़ना आगे कंटिन्यू करो। उसके बाद लाइक ऐसा मत करो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हम दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं या वो पर्टिकुलर हम्म। टॉपिक किसी और से पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करो। अपने रिसोर्सेज पर ट्रस्ट करो, अपने टीचर्स पर ट्रस्ट करो, हम्म। जिससे भी पढ़ रहे हो उससे। बिल्कुल। और एट द एंड ऑफ द डे खुद पे भरोसा रखना है। ऐसा हम्म। नहीं करना है कि लाइक खुद ही निराश होके बैठ गए कहीं पे, अरे मुझसे नहीं होगा नहीं होगा। ऐसा हम्म। नहीं करना है। दुनिया कुछ भी बोलेगी, दुनिया बोलने के लिए है। हम्म। और लाइक लाइक करते रहना है, बस करते रहना है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको फिर उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। बस छोड़ना नहीं है कुछ भी करके, हम्म। फाइट फाइट मारते रहना है। और बस वही सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ना, मैंने सबसे ज़रूरी है खुद पे भरोसा रखना। फिर लोग कुछ भी, लोग तो कुछ ना कुछ करते रहते, कहते रहते, उनका क्या है ना। तो अपना बस मेहनत करते रहना है, और फिर लगातार कोशिश करते रहेंगे, फेलियर के बाद भी कोशिश करते रहेंगे, तो हो जाता है ना। ठीक है आयुष, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड थैंक कॉन्ग्रेचुलेसन्स। यू सर थैंक यू। आगे फिर मिलते थैंक हैं, यू सर और थैंक यू कुछ थैंक यू। गाइडेंस होगा फिर, है ना, मिलते हैं हम लोग, डाउट क्लास में डिस्कस तो करते ही हैं। सो ठीक हाँ है, हाँ कोई सर। भी दिक्कत होगा जरूर पूछिए, हिचकिचाना नहीं है, जब भी जरूरत पड़े किसी हेल्प गाइडेंस की, जल्दी, नहीं सर नहीं। है ना, बिल्कुल। ठीक है, नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय।